मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक बार फिर से आप सबका हमारे इस चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद। नाजरीन, इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं: आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हश्र और आलम आखरत। हर इंसान को इन सब से गुजरना है। ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह पाक ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हुए हैं, जैसा कि आलम अरवाह से आलम दुनिया में आने का सबब वालिदैन, आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने का सबब मौत है, आलम बरज़ख से आलम हश्र में जाने का सबब सूरे इसराफील और आलम हश्र से आलम आखरत में मुंतकिल होने का सबब ईमान या कुफ्र है। आज का हमारा मौजू आलम बरज़ख है, जिसमें हम जानेंगे कि आलम बरज़ख की वो ज़िंदगी कैसी है, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग वहाँ पर क्या खाते पीते हैं और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग वहाँ पर याद रखते हैं। आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इससे पहले भी 2 आलम हैं और बाद में भी 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अगर अल्लाह पाक के नज़दीक दुनिया की कुछ हैसियत होती तो मच्छर के पर बराबर भी इसमें से किसी काफिर को पानी का एक घोंट भी न पीने देता। यानी अंदाज़ा करें कि जिस आलम दुनिया में हम मौजूद हैं इसकी अहमियत क्या है। खैर, दुनिया और आखिरत में मौजूद जो आलम है वो बरज़ख कहलाता है। बरज़ख के लफ्ज़ी माना आर या पर्दे के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का वक्फ़ा, यानी अगर ये कहा जाए ये वो मकामात हैं कि जिनमें मौत के बाद हश्र तक रूहें हस्बे मुरातब रहती है। इसमें तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है। और आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत लंबी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाता है, और उनके आगे एक आर है उस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुँचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात न पा सका तो बाद का मामला ज़्यादा सख्त है। जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो उसमें भी 2 मकाम हैं। एक का नाम इल्लियीन है, जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिज्जीन है, जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। रिवायात में आता है कि इंसान की वफात के बाद कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, जहां पर मुनकिर नकीर सवाल जवाब करेंगे। अगर तो सवालात के जवाबात सही दिए तो फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाजा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दिया जाता है। वहाँ उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती रहती है और हद्दे निगाह उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। लेकिन अगर सवालात के जवाब सही न हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है। जहन्नम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस कराई जाती है और उसकी कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियां आपस में धंस जाती है। इसी तरह आमाल के हिसाब पर अगर तो नेक रूह है तो 2 खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को इल्लियीन में छोड़ देते हैं, और अगर आमाल बुरे हुए तो 2 खौफनाक तेज नोकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में ले जाकर डाल देते हैं। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहां पहुंचकर उन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है। जबकि इल्लियीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें इल्लियीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन वाली बदकार रूहें कैदो बंद में मुब्तला अजाब का मजा चखती हैं।
इल्लीजीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती है, एक दूसरे से बातें करती है और दुनिया के हालात को याद करती है, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फला रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फला रिश्तेदार तो कब का मर चुका है, मगर वो यहाँ इल्लीजीन में नहीं पहुँचा, तो वो नेक रूह समझ जाती है कि उसको सिज्जीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार इल्लीजीन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करता है। इसके अलावा इल्लीजीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम, शुहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती है। नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद जो नेक रूह सबसे पहले मुझसे मिलेगी वो फातिमा तुम होगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4-6 महीने के बाद हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। चुनांचे नेक रूहें आलम बरज़ख के अंदर इल्लीजीन में एक दूसरे को पहचानती हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी करती है, और न सिर्फ अपने बाकी के रिश्तेदारों का नए आने वाली रूहों से हाल दरियाफ्त करती है, बल्कि उनकी वहाँ मुंतजिर भी रहती है। नाज़रीन, ये याद रहे कि आलम बरज़ख में रूहें आलम महशर कायम होने तक रहेंगी, यानी क़यामत के दिन तक रूहों का क़याम आलम बरज़ख में रहेगा, और क़यामत का ही वो दिन होगा जब रूहों को जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा, फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नम में डाल दिया जाएगा, और फिर वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबैद से मरवी है कि मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है तो वो बैठ जाता है और जनाजे के साथ आने वालों के कदमों की आवाज़ सुनता है। सबसे पहले उसकी कब्र उससे कलाम करते हुए कहती है, ऐ इब्ने आदम, तेरा बुरा हो, क्या तुझे मुझसे डराया नहीं गया? क्या तुझे मेरी तंगी, बदबू, वहशत, हौलनाक और कीड़े मकोड़ों का खौफ न दिलाया गया? ये मैंने आज के दिन के लिए तैयार किए हैं, तू बता तूने मेरे लिए क्या तैयारी की है। वीडियो का इख्तिताम एक मशहूर व मारूफ हदीस पाक से करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा, यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबुएं, वहाँ की तरोताजगी आती रहती है। काफिर की कब्र में दोज़ख की गर्मी, वहाँ की बदबू पहुँचती रहती है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमें सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और बाद मरने के हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ इल्लीजीन में बना दे। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा, न जाने किसकी आमीन अल्लाह को पसंद आए, और वीडियो देखने वाले तमाम लोगों पर अल्लाह पाक अपना फजलो करम कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।